नमस्कार सभी मित्रों को, आप सभी का स्वागत है हमारे एएमएस स्टोरी चैनल पर। आज आपको जानने को मिलेगी माता लक्ष्मी जी की संपूर्ण जानकारी एवं व्रत कथा। लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माता रानी के व्रत की कथा, उसके बाद जानेंगे हम माँ लक्ष्मी के जन्म की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हुआ माँ लक्ष्मी का जन्म। ये स्टोरी ऐसा कोई भी सही प्रमाण नहीं देता है। ये कथा हमारे हिंदू धर्म के गसे एवं धार्मिक वेदों से ली गई है और सही जानकारी लेने के लिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जरूर सलाह ले। वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा व कथा। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद कि ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार भी विशेष पूजा का विधान है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इससे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए भी यह व्रत उपयोगी है। इस दिन स्त्री पुरुष लक्ष्मी की पूजा करते हुए सफेद फूल, सफेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आए। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं।
वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताए। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे एक वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माताजी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो वह बोले मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करे। लक्ष्मी माता कैसे पैदा हुई, जाने इससे जुड़ी पौराणिक कथा। शुक्रवार का दिन धार्मिक रूप से बेहद महत्व रखता है। ये दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म के अनुसार सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित माने गए हैं। जिस तरह सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ और मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित होता है, उसी तरह शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है।
धार्मिक मान्यता है कि माँ का कोई भी भक्त अगर शुक्रवार के दिन विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करता है तो माँ उससे प्रसन्न हो जाती है और उसे जीवन में कभी भी धन संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही उसके जीवन में सुख एवं शांति का भी वास हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। क्षीर सागर में देवताओं और दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान मां का आविर्भाव हुआ था। आइए जानते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की संपूर्ण कथा। मां लक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा। धन की देवी और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी मां लक्ष्मी की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने क्रोधी स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने एक बार राजा इंद्र को सम्मान में फूलों की माला भेंट की थी। इस माला को राजा इंद्र ने अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया था। ऐरावत ने माला को पृथ्वी पर फेंक दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि इस अहंकार के चलते तुम्हारा पुरुषार्थ क्षीण हो जाएगा और राजपाट भी छिन जाएगा। इस तरह करे मंगलवार का व्रत, जाने फायदे और व्रत विधि। कालांतर में तीनों लोकों में दानवों का अत्याचार बढ़ने लगा और उनका तीनों लोकों में आधिपत्य हो गया। इसके चलते राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। इसके बाद घबराए देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इस पर भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत के पान का कहा। इससे देवता अमर हो जाएंगे और वे दानवों को हराने में सफल होंगे। भगवान विष्णु के कहने पर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया गया। इसमें 14 रत्नों के साथ ही अमृत और विष भी निकला। समुद्र मंथन के दौरान ही मां लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी, जिसे भगवान विष्णु द्वारा अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण किया गया। धन्यवाद सभी मित्रों का। मैं आशा करता हूं आप सभी ने माता लक्ष्मी जी की संपूर्ण जानकारी एवं कथा सुन ली होगी। और भी ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारी एवं व्रत कथा विधि के बारे में जानने के लिए हमारे इस AMS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।